क्या क्या देश विदेश की यात्राएं और देश विदेश के आविष्कार काम में लाने के बाद भी लोग स्वस्थ नहीं दिखाई देते हैं, सुखी नहीं दिखाई देते हैं, सम्मानित नहीं दिखाई देते हैं, निश्चिंत नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि अमुक वर्ग अभागा है इसलिए वो दुखी है। प्राय सभी वर्ग के लोगों के साथ ये समस्या है। किसी भी वर्ग के लोगों को देखो तो स्वास्थ्य का ठिकाना नहीं, मानसिकता का ठिकाना नहीं। हमारा किस में भला है वो गुरुदेव बता दे, उसी रास्ते चले तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो इसका सुंदर उपाय कि इंद्रियों का स्वामी मन है और मन के स्वामी प्राण है और सभी के स्वामियों का स्वामी तुम्हारा सच्चिदानंद चैतन्य आत्मदेव है। उस आत्मदेव में विश्रांति पाने वाली साधना सीख लो। रोग यूं मिटते हैं, चिंता यूं जाती, बेवकूफी यूं भागती और भगवत लाभ सहज में होता है। दीक्षा के समय सभी को सिखाया जाता है, कहा जाता है कि 50 की गिनती हर रोज करना है, जिससे मन नियंत्रित हो, प्राण तालबद्ध हो, आयु आरोग्य पुष्टि रहे। जो लोग आज्ञा का पालन करके करते होंगे उनको तो लाभ होता होगा, लेकिन इस लाभ की महिमा न जानने के कारण एक खाना पूर्ति कर देते होंगे तो फिर खाना पूर्ति जैसा लाभ होता होगा। इसमें मन की सजगता, प्राणों की तालबद्धता और आपकी वैदांतिक समझ, ये 3 चीजें मिलाकर अजपा गायत्री, इससे आपका मन नियंत्रित होगा, इंद्रियां नियंत्रित होगी, प्राण तालबद्ध होगा और बीमारियां ऐसे जाएगी जैसे हैं सूरज आते ही रात्रि के बैक्टीरिया और भूत पिशाच आदि का भय और तांडव गायब हो जाता है। इसे कहते हैं अजपा गायत्री, माला श्वासोश्वास की। ये बहुत ऊंचा साधन है। दीक्षा के समय तो बताते हैं लेकिन लोग इतना गहराई से नहीं लेते हैं। श्वास अंदर गया तो सो अथवा ओम। सो माना वो चैतन्य शांत आत्मा, श्वास बाहर गया तो हम, मैं हूं। जिसकी सत्ता से प्राण चलते हैं वो मैं हूं, जिसकी सत्ता से मन सोचता है वो मैं हूं, जिसकी सत्ता से इंद्रियां दौड़ती है वो मैं हूं। अब लंबी व्याख्या में नहीं करूंगा, विस्तार में नहीं जाता हूं। जो शिष्य है, शिष्य का मतलब है कि गुरु जी ने आज्ञा कर दिया, बस करना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी। आप अपने नाक के अग्र हिस्से में नजर रखो। श्वास अंदर गया सो, बाहर आया तो हंग। ये अजपा गायत्री चलती रहती है। उसमें आप प्रवेश करोगे तो आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन इतना ऊंचा उठेगा, इतना महकेगा, इतना निरोग स्वाभाविक रहेगा। मैं कितना बदपरहेजी करता हूँ, कभी किधर रहना, किधर खाना, किधर सोना, टाइम टेबल जहाजों के अनुसार। फिर भी स्वास्थ्य के लिए मुझे इंजेक्शन कैप्सूल नहीं लेने पड़ते, दवाइयों की गुलामी नहीं करनी पड़ती है। खुशी के लिए मुझे क्लबों में लेडा लेडियों की नाई अपवित्र आचरण नहीं करना पड़ता है और ज्ञान के लिए मुझे पोथे नहीं रटने पड़ते। सब उस सच्चिदानंद से मिलता रहता है और आप लोग भी आनंदित होते रहते। तो एक ऊंचा ठिकाना भी है ना, जब आपके पास है तो फिर काहे को परेशान हो। आपका खजानों का खजाना, सम्राटों के सम्राट का खजाना, आप जहाँ बैठते उठते, जहाँ से श्वास चलता है
मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है, सब बदल जाता है, फिर भी जो नहीं बदलता है सो हम, वो मैं हूं। उसमें विश्रांति पाते जाए तो वो दिन दूर नहीं कि सम्राट भी आपके आगे कंगले लगे। दुनिया के संपदा शोषित करके जो शोषक सुखी अपने को मानते हैं वो आपको दया पात्र लगेंगे। आप इतने सुख में, इतने स्वास्थ्य में, इतने माधुर्य में पहुंच जाओगे। इसको अजपा गायत्री कहा गया है। और कबीर जी ने कहा, माला श्वासो श्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। जो आदि भौतिक को महत्ता दे बैठे, नीचे कर्मों में, नीचे भोगों में खपे हैं, वो ऐसी ऊंची साधना नहीं कर सकता। अगर ऐसी ऊंची साधना करे तो नीची दवाइयां, नीचे भोग और नीचे कर्मों से मन उठ जाएगा ऊपर। तो अब गुरु आज्ञा समझो, गुरु कृपा समझो, गुरु संदेश समझो कि इस गुरु पूनम से आपको अजपा जाप गायत्री, मूल गायत्री सोहम, उसमें कम से कम 100 की गिनती। और रात ये आसान नहीं है। श्वासोश्वास तो चलता है, लेकिन श्वास की रिदम बनाना, उसमें मन लगाना और उसके आनंद में प्रवेश करना शुरुआत में कठिन लगेगा। सुबह 4 से 6 के बीच की संधि काल में मन शांत भाव से निद्रा से उठता, उस समय करना आसान पड़ेगा।